हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं बैक पेन के बारे में डिस्कस करूँगी। बैक पेन यानी कि बैक के कमर का दर्द, लम्बैगो। तो इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूँगी कि बैक एक क्या होता है, ये हमें क्यों हो जाता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करूँगी, जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी बैकएक की समस्या को परमानेंटली दूर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे किस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा देर न करें, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि बैकएक क्या होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि जो बैकबोन होती है उसको मेडिकल टर्म में स्पाइन बोलते हैं या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। जब उसमें पेन होता है तो उसको ही हम बैकएक बोलते हैं। लेकिन जब हमारे बैक के लंबर रीजन में पेन होता है तो उसको हम कमर का दर्द या लम्बैगो बोलते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी बैकबोन होती है यानी कि जो स्पाइन होती है वो हमारे पूरी बॉडी का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम होती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो कि हमको चलने में, उठने में, बैठने में, ट्विस्ट करने में, बेंड करने में, झुकने में, इन सब कामों में हमारी मदद करती है। तो अभी बात कर लेते हैं कि बैकएक क्यों हो जाता है। हमारी जो बैकबोन होती है वो 4 रीजन में डिवाइडेड होती है। ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल, जिसमें कि सर्वाइकल रीजन जो होता है वो गर्दन का एरिया होता है, थोरेसिक रीजन को अपर बैक बोलते हैं, लंबर रीजन को लोअर बैक बोलते हैं। लंबर रीजन में पेन होता है तो उसको हम कमर का दर्द या लम्बैगो बोलते हैं। मेनली L4 L5 रीजन में जब दर्द होता है तो उसको ही हम लम्बैगो या कमर का दर्द बोलते हैं। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है सैक्रल रीजन। तो अब बात कर लेते हैं कि हमारी बैकबोन का यानी कि स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मेनली तीन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें कि बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, नर्व होती है। बोन होती है उसको हम वर्टिब्रीज बोलते हैं, ये टोटल 33 होती हैं और ये एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं। इन वर्टिब्रीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती हैं, जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है और ये हमको हमारे मूवमेंट में हेल्प कराता है। वर्टिब्रीज के बीच में ल्यूमेंस पाए जाते हैं, फोरामेंट्स होते हैं जिसमें से बहुत सारी नर्व पास होती हैं। और ये सारे जो स्ट्रक्चर होता है वो मसल्स, टेंडन और लिगामेंट से अटैच्ड होता है। और इस तरीके से हमारा पूरा बैकबोन का निर्माण होता है, हमारे पूरे सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम का निर्माण होता है। तो जब कभी भी इन बैकबोन्स के किसी भी कंपोनेंट में, जैसे कि अगर वर्टिब्री में या बोन में कोई परेशानी आ रही है तो उसकी वजह से हमको बैकएक होगा, या मसल्स में कोई परेशानी आ रही है, या टेंडन लिगामेंट में कोई परेशानी आ रही है तो उसकी वजह से हमको बैक पेन हो सकता है। या फिर अगर जो नर्व्स होती हैं उसमें कोई परेशानी आ रही है तो उसकी वजह से भी हमको बैक पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से हमको बैक पेन हो सकता है। तो चलिए इन कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि बैक के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है स्प्रेन यानी कि खिंचाव, तनाव। जब कभी कभी हम बहुत ही अब्रप्ट मूवमेंट कर लेते हैं, अचानक से झुक जाते हैं, या अचानक से भारी सामान उठा लेते हैं, या लगातार लंबे समय से हम भारी सामान उठा रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्शन करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बैकबोन की जो मसल्स होती हैं, टेंडन लिगामेंट्स में स्प्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तनाव आ जाता है। मतलब कि जो बैकबोन की जो मसल्स होती हैं, टेंडन और लिगामेंट में टियर आ जाता है, कि वहाँ की जो मसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, रप्चर कर जाती हैं, माइनर इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से हमको पेन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी बैकएक देखने को मिला है। फीमेल्स में अगर उनको ल्यूकोरिया की परेशानी है या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बैकएक होता है। कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को मेंसेस के टाइम पर जब उनका पीरियड्स होता है तो डिस्मेनोरिया की कंडीशन में, मतलब कि जब पेनफुल पीरियड्स होता है उस समय भी कमर में दर्द देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कमर में दर्द देखने को मिलता है। और डिलीवरी के बाद स्पेशली जो सिजेरियन सेक्शन होता है जिसमें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है हमारे स्पाइन के थ्रू, तो उसमें इंटरनल स्पाइनल इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से भी कभी बैकएक देखने को मिलता है।
इसके अलावा अगर आपकी वर्टिब्रीज में या बोन में कोई डिफेक्ट आ रहा है, जैसे कि बोन में फ्रैक्चर हो जाए या बोन टूट जाए किसी भी कारण से, कि आपका एक्सीडेंट हो गया है या फिर आप कहीं से गिर गए हैं तो उसकी वजह से बोन में फ्रैक्चर हो सकता है और फ्रैक्चर की वजह से बैकएक हो सकता है। इसके अलावा बोन्स की कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी कंडीशन होती हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें बोन फ्रेजाइल हो जाती है कि पतली हो जाती है, तो उसमें भी रिस्क रहता है फ्रैक्चर होने का। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई परेशानी आ रही है जैसे कि डिस्क रप्चर कर गई है या बल्ज कर गई है, बहुत सारी कंडीशन होती हैं जैसे कि स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, डिस्क डिजनरेशन, स्लिप डिस्क हो गई और तो उसकी वजह से भी हमको बैकएक हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको जैसे कि नर्व में कोई परेशानी हो रही, जैसे सियाटिका नर्व कंप्रेस हो रही है, तो उसकी वजह से भी बैकएक की समस्या हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लीवर, किडनी, स्प्लीन और पेल्विस होगा। इन सब ऑर्गन में भी अगर कोई डिफेक्ट आ रहा होता तो उसकी वजह से भी हमको बैकएक की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम कारण होते हैं जिसकी वजह से हमको बैक पेन हो सकता है। तो चलिए बैक पेन के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। 3 तरीके का होता है ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर आपका पेन रिसेंट पेन हुआ है और 6 हफ्ते के अंदर ही सही हो जा रहा है तो उसको हम एक्यूट बैकएक बोलते हैं। अगर आपका पेन 12 हफ्ते से पुराना है कि 2 से 3 महीना हो रहा है, परसिस्टेंट बना हुआ है, कंटिन्यूड पेन है आपको अगर, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक बैकएक बोलते हैं। तो चलिए अब इस बैकएक के सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैकएक के जो सिम्टम्स होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। कभी कभी ये डल एकिंग पेन से लेकर के सीवियर परसिस्टेंट पेन में देखने को मिलता है। मतलब कि अगर कुछ लोगों को बहुत ही मध्यम हल्का हल्का सा दर्द देखने को मिलेगा, कुछ लोगों को बहुत ही सीवियर कटिंग स्टैबिंग पेन देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा होगा कि कोई चाकू से स्टैब कर रहा हो, उस तरीके का पेन देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को पियर्सिंग टाइप का, मतलब खिंचाव जैसा महसूस होगा, जैसे लगेगा सुइयाँ चुभो रहा, उस तरीके का दर्द देखने को मिलेगा। इस पेन के साथ साथ नम्बनेस देखने को मिलेगी कि ऐसा लगेगा कि जो हमारी बैक है वो सुन्न हो रही है। कभी कभी जो पेन होता है वो रेडिएट करता है, थाइज़ में रेडिएट करता है, लेग्स में रेडिएट करता है, आर्म्स में रेडिएट कर जाता है, बर्निंग सेंसेशन महसूस होता है, जलन सी महसूस होती है। तो फ्रेंड, इस तरीके के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं बैकएक में। तो चलिए इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको बैकएक रीसेंट ओरिजिन का है तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पेन होता है मसल्स में खिंचाव या तनाव की वजह से हो जाता है, जो कि अपने आप ही सही हो जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी रेस्ट वगैरह करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, तो उससे ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका पेन काफ़ी पुराना है, परसिस्टेंट है, बहुत लंबे समय से बना हुआ है, तो उस कंडीशन में आप सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, जिससे कि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको आखिर परेशानी क्या हो रही है, किस वजह से आपको पेन हो सकता है। फ्रेंड्स, चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन इंडिकेट हो सकती है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी ब्राइनिया 30। अगर आपको रेस्ट करने पे रिलीफ मिल रहा हो, चलने फिरने से आपका कमर का दर्द बढ़ जा रहा हो, बहुत ही हल्के फुल्के मूवमेंट से भी आपको सीवियर पेन हो रहा हो और कंप्लीट रेस्ट से आपको आराम मिल रहा, तो उस कंडीशन में आप ब्राइनिया 30 की 2 दूंद सुबह, दोपहर, शाम 15 से 20 दिन तक लीजिए, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आपका पेन एक्यूट है, रिसेंट ओरिजिन का है, तो ब्राइनिया 30 की 2 बूंद 15-15 मिनट पे रिपीट करिए जब तक कि आपको रिलीफ ना हो जाए। नेक्स्ट मेडिसिन है रेस्टॉक्स 30। अगर आपका बैकएक मूवमेंट करने पे ठीक हो जा रहा है, मतलब कि आप चल फिर लेते हैं, अगर आप रेस्ट करते हैं तो आपको पेन हो रहा होता है, लेकिन अगर आप चलने लग जाते हैं, कंटिन्यू मोशन करने लग जाते हैं, तो उस समय आपका बैकएक पे रिलीफ हो जा रहा हो, तो उस कंडीशन में आप रेस्टॉक्स 30 की 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 10 से 15 दिन तक रिपीट करिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्निका 30। ये बैकएक की सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है। ये स्पेशली आपको अगर मसल्स में स्प्रेन की वजह से है, मोच की वजह से अगर पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आर्निका 30 बहुत ही अच्छा काम करती है। इसको लेना कैसे होता है कि इसकी 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम 10 से 15 दिन तक रिपीट करिए, काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे कमर में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप कैलिकार 30 की 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइपेरिकम। अगर आपको नर्व इंजरी की वजह से पेन हो रहा हो, स्पेशली आफ्टर सीजेरियन सेक्शन,
डिलीवरी के बाद अगर आपको पेन हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हाइपरिकम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक लीजिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलस्पर्स। अगर आपको मसल्स में स्प्रेन की वजह से दर्द हो रहा, खिंचाव की वजह से दर्द हो रहा, जैसे कि आपने कोई भारी काम कर लिया हो, हैवी वर्क, भारी सामान उठा लिया हो, उसकी वजह से अगर आपको दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप बेलस्पर्स की 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम रिपीट करिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको आप अपने सिम्टम्स के हिसाब से ले सकते हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इसके अलावा मैं आपको एक पेटेंट कॉम्बिनेशन भी बताना चाहूँगी। SBL का वर्टिफाइन ड्रॉप बहुत ही इफेक्टिव होता है। इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। जो प्राइमरी मेडिसिन मैंने आपको बताई, उन मेडिसिन के साथ साथ इस ड्रॉप को भी आप इस्तेमाल करें। लेना कैसे है, इसकी 15-15 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार खाली पेट रिपीट करिए। इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन बैकएक के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि इस तरीके की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।